अच्छा, सो प्रीवियसली हमने एफ ओ एच वेरिएंस के 2 वेरिएंस मेथड जो है उसको डिस्कस किया। अब जो है हम 3 वेरिएंस मेथड और 4 वेरिएंस मेथड जो है कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर में उसको कवर करें। ठीक, सो 3 वेरिएंस मेथड में हम 3 तरीक़ों से एफ ओ एच का वेरिएंस जो है वो निकालेंगे। सबसे पहला जो है दैट इज़ स्पेंडिंग वेरिएंस। स्पेंडिंग वेरिएंस क्या है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड द बजटेड अलाउंस बेस्ड ऑन एक्चुअल आवर्स वर्कड। सही, ये हमें डिफरेंस शो करता है बिटवीन एक्चुअल हमारे कितने एक्सपेंसेस आए हैं एंड द बजटेड अलाउंस बेस्ड ऑन एक्चुअल आवर्स वर्क। अब यहाँ पे एक डिफरेंस नोट करें कि पिछला जो हमने कंट्रोलेबल वेरिएंस डिस्कस किया था, सो कंट्रोलेबल वेरिएंस और स्पेंडिंग वेरिएंस में एक फ़र्क है कि वहाँ पे हमने वहाँ पे भी हम एक्चुअल एक्सपेंसेस का फ़र्क निकाल रहे थे किसके साथ? द बजट अलाउंस बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड आवर्स। वहाँ पे हम स्टैंडर्ड आवर्स कंसिडर कर रहे थे, ठीक। लेकिन यहाँ पे हम क्या कंसिडर कर रहे हैं? यहाँ पे हम एक्चुअल आवर्स जो है उसको कंसिडर कर रहे हैं, ठीक। सो ये डिफरेंस है बिटवीन स्पेंडिंग एंड कंट्रोलेबल वेरिएंस। इट इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिपार्टमेंटल मैनेजर्स। जो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये भी जो है स्पेंडिंग वेरिएंस, दिस इज़ आल्सो कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल एक्सपेंस ओनली। ये सिर्फ वेरिएबल एक्सपेंस को कंसिडर करता है। इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि वहाँ पे हम जो कंट्रोलेबल वेरिएंस था वहाँ हम डिफरेंस शो कर रहे थे बिटवीन द एक्चुअल एंड द बजट अलाउंस बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड आवर्स। लेकिन यहाँ पे हम एक्चुअल एक्सपेंस एंड बजट अलाउंस बेस्ड ऑन एक्चुअल आवर्स वर्क, इसके दरमियान डिफरेंस है। सही, सो अगेन चूँकि ये वेरिएबल एक्सपेंस है, सो हम एक्चुअल वेरिएबल एक्सपेंस को निकालेंगे। एक्चुअल वेरिएबल एक्सपेंस कितना है? टोटल एफ ओ एच एक्सपेंस है 40,000। सही, उससे हम फिक्स माइनस करेंगे, दैट इज़ 12,000। सो वेरिएबल एक्सपेंस है हमारा 28,000, ठीक। इसको हम कंपेयर करेंगे अब वेरिएबल एक्सपेंस अलाउड फॉर एक्चुअल आवर्स वर्क। सो एक्चुअल हमने जो है, जिस तरह क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, जो इन्फॉर्मेशन मैंने निकाली थी कि एक्चुअल हमने 18,000 घंटे जो है मज़दूरों ने या लेबर ने काम किया हुआ है। सो 18,000 इंटू अगेन जिस तरह कंट्रोलेबल वेरिएंस में हमने किया था 1.5 वेरिएबल एफ ओ एच रेट। सही, सो हमारा ख़र्चा जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्क कितना आना चाहिए था? 27,000 आना चाहिए था। और हमने ख़र्चा किया कितना है? 28,000 किया है। लिहाजा हमने 1,000 जो है ज़्यादा ख़र्चा किया हुआ है। इस लिहाज से हमारा स्पेंडिंग वेरिएंस जो है वो अनफेवरेबल आ रहा है, ठीक। दूसरा है आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस। आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस क्या शो करता है? आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस भी जो वॉल्यूम वेरिएंस हमने पिछले लेक्चर में किया उसी तरीके से है। लेकिन जिस तरह वॉल्यूम वेरिएंस में हमने नॉर्मल कैपेसिटी को कंसिडर किया था स्टैंडर्ड कैपेसिटी के साथ। सही, कि नॉर्मल हमारे प्लांट की कैपेसिटी जो है वो 20,000 है, ठीक। मगर हमने जो है स्टैंडर्ड रखा है 17,500, मतलब हमने 2,500 कम स्टैंडर्ड रखा है जो नॉर्मल हमारी कैपेसिटी है, ठीक। यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड के साथ फ़र्क देखा था। लेकिन आइडल कैपेसिटी में हम एक्चुअल आवर्स के साथ कंपैरिजन करेंगे। सो हमारे प्लांट की नॉर्मल कैपेसिटी है 20,000। सही, जो वही क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 7 है उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं कि उसकी नॉर्मल कैपेसिटी है 20,000 और हमने एक्चुअली 18,000 घंटे काम किया हुआ है, ठीक। लिहाजा हमने कितने 2,000 घंटे जो है हमने कम लगाए हैं, ठीक। हम क्योंकि प्लांट में टोटल कैपेसिटी 20,000 यूनिट्स की है, हम 2,000 घंटे और काम कर सकते थे, ठीक। अगर हम ये 2,000 घंटे और काम करते सो अगेन हमारा एफ ओ एच का कॉस्ट जो है वो कम आता। कितना कम आता? सो 2,000 हमने कम काम किया हुआ है और एफ ओ एच रेट कितना है? फिक्स एफ ओ एच रेट दैट इज़ 0.6। सो 12,000 हम बचा सकते थे अगर हम 2,000 घंटे और काम करते, ठीक। सो ये थोड़ा सा डिफरेंस है बिटवीन द आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस इन 3 वेरिएंस मेथड एंड द वॉल्यूम वेरिएंस इन 2 वेरिएंस मेथड, कि वहाँ पे हम नॉर्मल कैपेसिटी को कंपेयर कर रहे थे स्टैंडर्ड के साथ, ठीक। यहाँ पे हम नॉर्मल कैपेसिटी को कंसिडर कर रहे हैं एक्चुअल के साथ, कि प्लांट की टोटल कैपेसिटी 20,000 है, ठीक। और हमने 18,000 घंटे काम किया है। लिहाजा हम
2000 घंटे और काम कर सकते थे क्योंकि ये कैपेसिटी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर ये हम 2000 घंटे और काम करते तो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कम आ सकता था। कितना कम आ सकता था? 12,000 कम आ सकता था। किस तरीके से हमने निकाला है कि हमने 2000 इंटू 0.6 हमारा 1200 जो है वो अनफेवरेबल आ रहा है इन घंटों को यूज़ ना करने की बुनियाद पे। ठीक। अच्छा, थर्ड जो है दैट इज़ एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस जो है वो एक्चुअली शो करता है कि हम कितने एफिशिएंट हैं। सही, हमसे मुराद के मतलब लेबर या जो टोटल एफओएच के खर्चे जिन जिन हेड्स के ऊपर हैं वो कितने एफिशिएंट्स हैं, आया उन्होंने स्टैंडर्ड मीट किया है कि नहीं मीट किया। ठीक। सो इससे पहले जो हमने कंसिडर किया था आइडल कैपेसिटी वेरिएंस या वॉल्यूम वेरिएंस पिछले मेथड में। सो वहाँ पे हम कंपेयर कर रहे थे जो हमारी टोटल कैपेसिटी है उसके साथ। ठीक। यहाँ पे हम एक्चुअल और स्टैंडर्ड को कंपेयर करेंगे। ठीक। एक्चुअल हमने कितने घंटे काम किया हुआ है और हमें स्टैंडर्ड कितना गिवन था। ठीक। सो एफिशिएंसी वेरिएंस क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कास्ड बाई इनएफिशिएंसी, इनएक्सपीरियंस्ड लेबर, चेंजेस इन ऑपरेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल। मतलब एफओएच के जितने भी हेड्स हैं वो एफओएच जो है वो एफओएच की जो हम डिफिनीशन करते हैं वो क्या करते हैं कि वो सारे खर्चे अदर देन डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट मटेरियल। सो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा जितने भी खर्चे हैं वो सुपरवाइजरी स्टाफ्स हो गए, वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया। सो जितने भी एफओएच के खर्चे हैं उनके हेड्स जो हैं कितने एफिशिएंट थे, उन इनएफिशिएंसीज़ की बुनियाद पे हमारा ये वेरिएंस आ सकता है। ठीक। इट कंसिस्ट ऑफ फिक्स एंड वेरिएबल एक्सपेंस। यहाँ पे जो है हम दोनों एक्सपेंसेस को कंसिडर करते हैं। दोनों एक्सपेंसेस से मुराद कि हम जो डिफरेंस आएगा पे यहाँ पे हम जो आइडल कैपेसिटी वेरिएंस है वहाँ पे देखिए आपने जो डिफरेंस है उसको मल्टीप्लाई किया है सिर्फ फिक्स्ड एफओएच के साथ, जबकि स्पेंडिंग वेरिएंस में आपने डिफरेंस को मल्टीप्लाई किया है सिर्फ वेरिएबल एक्सपेंस के साथ। यहाँ पे आप डिफरेंस को मल्टीप्लाई करेंगे टोटल एफओएच का रेट जो है उसके साथ, लिहाजा ये कंसिडर कर रहा है टोटल एफओएच वेरिएंस। सही। सो एफिशिएंसी वेरिएंस क्या है? दैट इज़ एक्चुअल आवर्स वर्क। एक्चुअल हमने कितने घंटे काम किया है? 18,000 घंटे हमने काम किया हुआ है। स्टैंडर्ड आवर्स कितने अलाउड थे? इन यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमें 17,500 घंटे जो है वो अलाउड थे, लिहाजा हमने कितने 500 घंटे जो है ज़्यादा लगाए हैं। सही। हमें स्टैंडर्ड गिवन है कि आपको इन यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए आपको 17,500 घंटे लगने चाहिए थे आपके, लेकिन हमने 18,000 घंटे काम किया हुआ है। सो इन 500 घंटे ज़्यादा यूज़ करने की वजह से आपके दोनों कास्ट जो हैं वो कंसिडर होंगे। आपका वेरिएबल का ख़र्चा भी बढ़ेगा और आपका फिक्स कॉस्ट का ख़र्चा भी बढ़ेगा, लिहाजा इस 500 को हम मल्टीप्लाई करेंगे टोटल एफओएच के रेट के साथ, और टोटल एफओएच रेट क्या है? वो 2.10 है। लिहाजा हमारा टोटल जो है 1050 जो है वो डॉलर्स कॉस्ट ज़्यादा आया है, लिहाजा ये हमारा अनफेवरेबल वेरिएंस है। ठीक। अच्छा, नाउ द फोर्थ मेथड दैट इज़ 4 वेरिएंस मेथड। सो यहाँ पे 4 तरीक़ों से हम जो है वो एफओएच वेरिएंस जो है वो कंसिडर कैलकुलेट करेंगे। ठीक। सो यहाँ पे जो 4 वेरिएंस मेथड है उसमें सबसे पहला है स्पेंडिंग वेरिएंस। सो स्पेंडिंग वेरिएंस एग्जैक्टली वही मेथड है जो हमने 3 वेरिएंस मेथड में कंसिडर किया हुआ था, उसी तरीके से हम स्पेंडिंग वेरिएंस यहाँ पे डिटरमिन करेंगे, लिहाजा उसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्टली वही फिगर्स और वही तरीका होगा जो 3 वेरिएंस मेथड में हमने किया था स्पेंडिंग वेरिएंस का। ठीक। दूसरा है वेरिएबल एफिशिएंसी वेरिएंस एंड फिक्स एफिशिएंसी वेरिएंस। एक्चुअली ये जो 3 वेरिएंस मेथड में हमने लास्ट मेथड किया था एफिशिएंसी वेरिएंस, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, क्योंकि हम यहाँ पे कह रहे थे कि यहाँ पे हम कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल एक्सपेंस। यहाँ पे हम फिक्स एक्सपेंस को भी कंसिडर करते हैं और वेरिएबल एक्सपेंस को भी कंसिडर करते हैं। सो यहाँ पे सिर्फ ये हुआ है कि इन्होंने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, जिस तरीके से यहाँ पे हमारा 500 का डिफरेंस आ रहा था। सही। सो 500 को
एक मेथड में लाइक वेरिएबल एफिशिएंसी वेरिएंस में हम 500 को मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएबल रेट के साथ और फिक्स एफिशिएंसी वेरिएंस में उसी 500 को हम मल्टीप्लाई करेंगे फिक्स एफओएच रेट के साथ। सो ये वही है एफिशिएंसी वेरिएंस है, वही एफिशिएंट लॉजिक इसका वही है, लेकिन जस्ट उसको मतलब लोअर लेवल पे लाने के लिए उन्होंने क्या किया है कि इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है, फिक्स और वेरिएबल में। ठीक, सो वही एफिशिएंसी वेरिएंस है जिस तरह हमने किया था कि हम कंपेयर करेंगे जो एक्चुअल हमने काम किया है और जो हमें स्टैंडर्ड गिवन है। सो एक्चुअल हमने 18,000 घंटे काम किया हुआ है और स्टैंडर्ड हमें गिवन है 17,500। 500 घंटे हमने क्या किया है, ज़्यादा लगाए हैं। 500 घंटे हमें स्टैंडर्ड ये गिवन है और एक्चुअल हमने ये इतने घंटे काम किया हुआ। सो स्टैंडर्ड अपने 500 घंटे ज़्यादा लगाए हैं। सो वेरिएबल एफिशिएंसी वेरिएंस में हम इस डिफरेंस को मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएबल रेट के साथ। वेरिएबल रेट क्या है, 1.5। सो वेरिएबल एफिशिएंसी वेरिएंस हमारा $750 जो है अनफेवरेबल आ रहा है। ठीक, जबकि फिक्स एफिशिएंसी वेरिएंस अगेन वही मेथड है, वही फिगर्स हैं, लेकिन उस डिफरेंस को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, फिक्स रेट के साथ। और फिक्स रेट कितना है, दैट इज़ 0.6। सो 500 जो एक्चुअल और स्टैंडर्ड के दरमियान डिफरेंस है, जो हमने ज़्यादा घंटे काम किया हुआ है, 500 हमने ज़्यादा घंटे काम किया हुआ है, इसको हम फिक्स रेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिक्स रेट कितना है, 0.6। सो हमारा 300 जो है वो अनफेवरेबल आ रहा है। इन दोनों को मिला के 300 प्लस 750 अगेन वही फिगर है जो हमने एफिशिएंसी वेरिएंस जो 3 वेरिएंस मेथड है उसमें कैलकुलेट किया है। सो अगेन मैं यही कहूँगा कि ये वही एफिशिएंसी वेरिएंस है यहाँ पे, लेकिन उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक दफ़ा हम डिफरेंस को मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएबल रेट के साथ और दूसरी दफ़ा हम उस डिफरेंस को मल्टीप्लाई करेंगे फिक्स रेट के साथ। ठीक, सो ये हो गए 3। फोर्थ जो है आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस। सो अगेन आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस वही एग्जैक्टली सेम है जो हमने 3 वेरिएंस मेथड में कैलकुलेट किया हुआ था। वही फिगर्स, वही फार्मूला, वही तरीका, वही रैशनल जो है यहाँ पे यूज़ होगा। सो ये आपके जो है 4 वेरिएंस मेथड्स हो गए। इसके मुतालिक अगर आपका कोई क्वेश्चन हो सो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।